पहलगाम हमले के 15 दिन बाद भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। ये हमले मंगलवार देर रात 1:30 बजे ऑपरेशन सिंदूर के तहत बहावलपुर, मुरीद के बाग, कोटली और मुजफ्फराबाद में किए गए। ये वही ठिकाने हैं जहां से भारत पर आतंकी हमलों की साजिश रची जा रही थी और उन्हें अंजाम दिया जा रहा था। पाकिस्तान की स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक बहावलपुर में एयर स्ट्राइक के बाद 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत हुई है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक जैश ए मोहम्मद के 4, लश्कर तैयबा के 3, हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी ISPR के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि भारत ने 24 मिसाइलें दागी हैं। न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि PM मोदी ऑपरेशन सिंदूर को पूरी रात मॉनिटरिंग कर रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जिन 9 आतंकी ठिकानों पर निशाना बनाया गया है उनमें से पहला नाम है मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर, जहां जैश ए मोहम्मद का आतंकी ठिकाना था। वहीं दूसरा नाम है मरकज तैयबा मुरीद के, जहां लश्कर तैयबा का ठिकाना था। सरजल तेहरा कला, जहां जैश ए मोहम्मद का ठिकाना था। महमूना जोया सियालकोट, जहां हिजबुल मुजाहिदीन का ठिकाना था। मरकज अहले हदीस बरनाला, जहां लश्कर तैयबा का ठिकाना था। मरकज अब्बास कोटली, जहां जैश ए मोहम्मद का ठिकाना था। मस्कर राहिल शाहिद कोटली, जहां हिजबुल्लाह का ठिकाना था। शावई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जहां लश्कर तैयबा का ठिकाना था। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, जहां जैश ए मोहम्मद का ठिकाना था। आतंकवादियों के इन ठिकानों को भारतीय सेना ने तबाह कर दिया है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इंडियन आर्मी ने कहा है कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया, आतंकी ठिकाने को निशाना बनाया गया है। उधर न्यूज एजेंसी ANI के सूत्रों ने बताया है कि यह एक संयुक्त सैन्य अभियान था जिसमें भारतीय सेना और वायुसेना ने मिलकर सटीक हमला करने वाले हथियारों का इस्तेमाल किया। न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि भारतीय सेना ने पहलगाम आतंकी हमले के लिए जैश ए मोहम्मद और लश्कर के ठिकानों को निशाना बनाने के इरादे से टारगेट सेलेक्ट किया था। बहुत धन्यवाद करती हूँ, उनसे बहुत थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने मेरे पति की मौत का बदला लिया है। तो उन्होंने कहा कि हमने अपनी बात अपनी सरकार तक पहुंचाई और सरकार ने उसका बदला लिया और आज उनकी धन्यवाद कहूंगी। मैं बहुत छोटी हूँ, उन्हें कुछ भी कहने या नहीं कहने वाली, लेकिन हाँ, जिस तरीके से हमारे पूरे परिवार को उन पे विश्वास था, उन्होंने उसी तरीके से जवाब देके हमारे विश्वास को कायम रखा है। एंड आई एम रियली थैंकफुल। जिस तरह से आपसे आतंकी में बात की, बिल्कुल सर, असली श्रद्धांजलि। और शायद वो आज जहाँ पे भी है, आज वो शायद थोड़ी शांति में होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में न्यूज़ चैनल से मतलब हमारे परिवार वालों के कॉल आए हमें और तब पता चला कि भारत ने जो पहलगाम में हमला हुआ था उसके ऊपर आज उन्होंने रिएक्शन मतलब उनको उत्तर दिया है इसके बदले में एयर स्ट्राइक करके। पहले तो मिशन का नाम सुन के हम लोगों को बहुत मतलब मैं तो बहुत रो रही थी सुन के, क्योंकि मुझे याद है जिस दिन अमित शाह जी आए थे श्रीनगर, जो लोग वीर मरण जिनको प्राप्त हुआ उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उस दिन सब बहनें उनको बोल रही थी कि हम भारत की बहनें हैं, हम आपकी बहनें, और हम लोगों से हमारे पतियों को छीन लिया है। तो मुझे लगता है शायद उसी वजह से ये ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया होगा कि जो हमारी सरकार है जो हर स्त्री को बहन बोलता है, तो उनके पतियों को छीना गया था, तो उनका सिंदूर छीना गया था, शायद इसी की वजह से उन्होंने वो नाम रखा होगा। ये नाम पढ़ के तो हम बहुत रो रहे थे सुबह। और मुझे लगता है कि जो मेरे पिताजी का या फिर जितने भी उधर बच्चे थे उन सबके पिताजी और जितनी भी औरतें थे उनके पतियों का जो मतलब जान ली गई, तो उनका ये मरण जो था वो वेस्ट नहीं हुआ। और मुझे लगता है ये उनके लिए आज सच में दी गई एक श्रद्धांजलि है जो भारत ने एयर स्ट्राइक करके की है। मोदी जी को मैं बस तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि 15 दिनों के अंदर अंदर उन्होंने हमारे लोगों को, जो हमारे लोग मरे थे, उनको आज न्याय दिलाया। इंडियन
आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, भारत माता की जय। Any questions for Steve? No, it's a shame. We just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. Just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time. You know, they've been fighting for many, many decades and centuries, actually, if you really think about it. No, I just hope it ends very quickly. ये है अपना भारत टाइम्स, खबरों का सार नहीं पूरा विस्तार। प्रस्तुत करता है किड्जी पब्लिक स्कूल और डिफेंस पब्लिक स्कूल, जहां चलती हैं डिजिटल स्मार्ट क्लासेस, ट्रांसपोर्ट की सुविधा और बहुत कुछ। तो आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराएं। संपर्क सूत्र है जमाल नगर कॉलोनी, खुआ मंडी, रौजा, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। मोबाइल नंबर 9696886012। प्रस्तुत करता है द हिंद बजाज, जमनिया मोड़, रौजा, गाजीपुर, जहां मिलेगी आपको बजाज की सारी मोटरसाइकिल्स आसान किस्तों पर और भारी डिस्काउंट के साथ ही आप रॉयल ऑटो पर भी आ सकते हैं, जो है पुराना आलू कोल्ड स्टोर के पास, भित्री मोड़, सैदपुर, गाजीपुर।